अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हम ये स्टेप करेंगे इन सब में, इनको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। एक्स वाई जी कुछ भी हम लेट कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज ना हो रहा कहीं भी, तो उसके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और पहला पार्ट है, इसको हम लेट करेंगे सबसे पहले। लेट log ऑफ 1/256 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स के को लेट कर लिया। इसका मतलब ये एक्स के को लेट करने का कि अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वैल्यू आ जाएगी 1/256। ये आ गई वाई की वैल्यू इज इक्वल टू ए टू पावर एक्स, यानी जो बेस होती है 2 टू पावर एक्स। अब 2 टू पावर एक्स है, इसका मतलब है अब हमें ये जो साइड है ये भी 2 की पावर की फॉर्म में ही बनानी है। 256 अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें, ये बनता है 2 टू पावर 8 के इक्वल। ये आ गया 2 टू पावर एक्स। अब इस वैल्यू को अगर हम ऊपर ले जाएं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 टू पावर -8 इज इक्वल टू 2 टू पावर एक्स। 2 और 2 ये तो हो गए दोनों सेम, इक्वालिटी है। इसका मतलब है ये जो एक्सपोनेंट में वैल्यूज है ये भी क्या होगी, सेम होगी। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ये आ जाएगा विच इंप्लाइज दैट -8 इज इक्वल टू एक्स। यानी कि एक्स की वैल्यू हमने ये लेट की थी, इसका मतलब है ये जो सारी वैल्यू है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, -8 के इक्वल। अब सेकंड है log ऑफ 1/729 बेस 3 के इक्वल। ठीक है, इसको भी सबसे पहले लेट कर दें। लेट log ऑफ 1/729 बेस 3 इक्वल टू एक्स के इक्वल लेट कर लिए। ठीक है, अब ये 1/729 इज इक्वल टू 3 टू पावर एक्स। ठीक है, ये आ गया y, ये आ गया a और ये आ गया x। अब 3 टू पावर x तो इस साइड पे आ गया। इसका मतलब ये है कि हमें इस साइड पे भी 3 टू पावर की फॉर्म में ही कोई वैल्यू चाहिए। 3 टू पावर कितनी है, 729 तो ये था 3 टू पावर 6। अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें ये बनता है 3 टू पावर 6। अगर इसको ऊपर ले जाएं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ये बन जाता है 3 टू पावर -6 इज इक्वल टू 3 टू पावर x। अब देखिए 3 और 3 सेम है, इक्वालिटी है। इसका मतलब ये है ये दो एक्सपोनेंट्स में वैल्यू ये भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब है विच इंप्लाइज दैट -6 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी एक्स की जो हमने वैल्यू लेट की थी वो क्या आ गई है, -6 के इक्वल। यानी ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, -6 के इक्वल। आगे पार्ट थर्ड है, इसको भी सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट log ऑफ 512 बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स के इक्वल लेट कर लिए। ठीक है, अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 512 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 होल टू पावर एक्स। अब सबसे पहले देखेंगे दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब इनकी पावर में लेके जाएंगे, याद आएगा 2 टू पावर 1 कुछ नहीं है पावर, तो इसका मतलब है क्या होगी, पावर 1 होगी। और इसकी पावर कितनी है, 2 टू पावर स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज अगर कंबाइन करेंगे तो 2 की पावर की फॉर्म में कोई वैल्यू आएगी। इसको भी फैक्टराइज कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आ जाएगा 2 टू पावर 9 के इक्वल। 2 टू पावर 9 इज इक्वल टू, अब इन दोनों की पावर्स अगर ऐड कर 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1/2। ऐड करें 2 1 2 प्लस 1 3/2, 3/2 और ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 2 टू पावर 9 इज इक्वल टू 2 टू पावर 3x/2। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई है, सेम हो गई है। 2 और 2 सेम है, इक्वालिटी है। इसका मतलब है एक्सपोनेंट में जो भी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब इसके आ जाएगा आगे विच इंप्लाइज दैट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इज इक्वल टू 3x
डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3x, 9 2 आर 18 इज इक्वल टू x, और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 6 आर 18, x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आगे पार्ट 4 है log of 1/625 स्क्वायर रूट 5। अब सबसे पहले इसको लेट करेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल, यानी कि x लेट करने, लेट log of 1/625 बेस 5 इज इक्वल टू x के इक्वल आ गया। okay? अब यहां से क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वैल्यू क्या हो जाएगी y, यानी कि 1/625 इज इक्वल टू a टू पावर x, यानी कि स्क्वायर रूट 5 होल टू पावर x। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 625 की, ये बनता है 5 टू पावर 4, 1/5 टू पावर 4 इज इक्वल टू 5, और ये स्क्वायर रूट है यानी कि 1/2 पावर में आ गया। अगर पावर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा x/2, और यहाँ से अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊँ क्या आ जाएगा 5 टू पावर -4। अब देखिए 5 और 5 दोनों वैल्यूज सेम है, इक्वालिटी है, इसका मतलब है एक्सपोनेंट की वैल्यूज भी क्या होगी सेम होगी, विच इंप्लाइज दैट -4 इक्वल टू x/2। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा -8। x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -8 के इक्वल। x की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो बेसिकली ये क्वेश्चन की वैल्यू थी, इसका मतलब इस क्वेश्चन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है -8 के इक्वल। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.